नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर का। चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर पर। भारत की ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसका एक और भड़काऊ बयान सामने आया है। कसूरी ने पाकिस्तान के मुरीदके में दिए गए अपने बयानों में भारत के खिलाफ समुद्री रास्ते से हमला करने की खुली धमकी दी है। दरअसल सैफुल्लाह ने कहा है कि साल 2025 में हमने आसमान पर राज किया, 2026 में समंदरों पर करेंगे। सैफुल्लाह ने आगे कहा है कि 2025 पाकिस्तान के लिए फिजाओं का शहजादा बनने का साल था और अब 2026 है और साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान समंदरों का शहजादा भी बनेगा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये बयान ऑपरेशन सिंदूर में IAF से हाल की करारी हार के बाद बौखलाए सैफुल्लाह की एक और उकसाने वाली कोशिश है, जिसमें वो अब भारतीय नौसेना को भी चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। सैफुल्लाह इससे पहले भी एक बयान में लश्कर-ए-तैयबा की कथित वाटर फोर्स द्वारा हमलों का संकेत दे चुका है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये बयान महज धमकी नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। दरअसल गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां हर इनपुट को गंभीरता से ले रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर के पास सैकड़ों प्रशिक्षित स्कूबा ड्राइवर्स और स्विमर्स मौजूद हैं। इन्हें पाकिस्तान के कई ठिकानों पर अंडर वाटर ऑपरेशन की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण केंद्रों पर एडवांस्ड पानी के भीतर चलने वाले उपकरण, ऑक्सीजन किट्स और स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि ये पूरा मॉडल समुद्री रास्ते का उपयोग कर हमले करने की क्षमता तैयार करने पर केंद्रित है और ये धमकी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि 26/11 मुंबई हमला भी समुद्र के रास्ते से ही किया गया था, जहां लश्कर के आतंकवादी कराची से बोट के जरिए भारत में घुसे थे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है, बल्कि एजेंसियां स्पष्ट कर चुकी है कि भारत की समुद्री सीमाओं पर कड़ा पहरा बढ़ा दिया गया है और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ लगातार हो रही हिंसा को लेकर ब्रिटेन सरकार ने ढाका को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही यूके ने बांग्लादेश में इस तरह के सभी हिंसक कृत्यों की सख्त निंदा भी की है। इसके साथ ही बांग्लादेश में शांतिपूर्ण तथा विश्वसनीय चुनाव कराए जाने की मांग भी की गई है। दरअसल ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्या के मुद्दे को जोरदार तरीके से कुछ सदस्यों द्वारा उठाया गया। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य बॉब ब्लैकमैन ने लेबर सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और फरवरी में निर्धारित चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। ये संसदीय बयान गुरुवार को दिया गया। आपको बता दें कि ब्रिटिश हिंदुओं के लिए ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी कि APPG के अध्यक्ष ब्लैकमैन ने यूके के सांसदों को बताया है कि वो हिंदुओं की हत्या और उनके मंदिरों को जलाए जाने वाली विनाशकारी स्थिति से भयभीत है। उन्होंने कहा कि हिंदू पुरुषों की सड़कों पर हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक की भी इसी तरीके की स्थिति का सामना उनको करना पड़ रहा है। दरअसल अगले महीने तथा कथित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी अवामी लीग को उन चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि ओपिनियन पोल में उनको लगभग 30% समर्थन है। उन्होंने कहा कि कुछ इस्लामिक चरमपंथियों ने एक जनमत संग्रह की मांग की है, जो बांग्लादेश के संविधान को हमेशा के लिए बदल देगा। ब्लैकमैन ने कॉमन्स के लीडर एलन कैम्पबेल से विदेश सचिव यवेट कोपर से इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध भी किया है। यूके बांग्लादेश में समावेशी चुनावों और अल्पसंख्यक संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रहा है, ऐसा सवाल किया गया। सरकार की ओर से एलन कैम्पबेल ने कहा है कि बांग्लादेश के संबंध में हम मानवीय स्थिति पर सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और अंतरिम सरकार को शांतिपूर्ण तथा विश्वसनीय चुनावों में समर्थन दे रहे हैं।
मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिए हमारी लंबे समय से प्रतिबद्धता है और हम अंतरिम सरकार से इसे लगातार दोहराते रहेंगे। और अब तीसरी बड़ी खबर ईरान से है, जहां पर ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहले अमेरिकी सरकार एक्टिव नजर आई, लेकिन समय बीतने के साथ ट्रंप प्रशासन धमकियों तक ही सीमित रहा है। धमकियों का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है कि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ईरान में स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति और उनकी टीम ने ईरानी शासन को बता दिया है कि अगर हत्याएं जारी रही तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। राष्ट्रपति को पता है कि 800 फांसी की सजा को रोक दिया गया है और राष्ट्रपति और उनकी टीम इस स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। और अब चौथी बड़ी खबर रूस से जुड़ी हुई है, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को ग्रैंड क्रिमिनल पैलेस के सेंट अलेक्जेंडर हॉल में नए विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के समारोह में कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और दुनिया बहुत अधिक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। पुतिन का ये संदेश वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और ईरान को लगातार दी जा रही ट्रंप की धमकियों के बाद आया है। हालांकि उन्होंने अमेरिका या ट्रंप का नाम नहीं लिया, मगर संकेतों में टारगेट पर यही दोनों रहे। पुतिन ने कहा कि कई देशों की संप्रभुता पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। पुतिन का यह बयान वेनेजुएला पर हाल ही में की गई अमेरिका की जबरन कार्रवाई और ईरान के किए जा रहे अवैध हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि दर्जनों देश अपनी संप्रभुता पर उल्लंघन, अराजकता और कानूनहीनता का सामना कर रहे हैं। पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थिति तेजी से बिगड़ रही है और इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष तेज हो रहे हैं और नए गंभीर संघर्ष क्षेत्र उभर रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि कई देशों को उनकी संप्रभुता पर अतिक्रमण का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वैश्विक सहयोग की क्षमता प्रभावित हो रही है। और अब पांचवी बड़ी खबर वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो ने कहा है कि उन्होंने ट्रंप से मुलाकात के दौरान अपना नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें सौंप दिया है। मचाडो ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्हें अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक सौंप दिया है। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाए जाने के बाद ट्रंप द्वारा बार बार उनके देश की बागडोर संभालने की योग्यता पर सवाल उठाने के बावजूद हमारी स्वतंत्रता के प्रति ट्रंप की अनूठी प्रतिबद्धता की सराहना की है। मचाडो ने इस मुलाकात के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है और व्हाइट हाउस ने भी ये नहीं बताया है कि ट्रंप ने पदक स्वीकार किया या फिर नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने वाले संस्थान ने कहा था कि मचाडो इसे ट्रंप को नहीं दे सकती। व्हाइट हाउस ने मचाडो से ट्रंप की मुलाकात से पहले कहा था कि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती हैं तो ट्रंप इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। व्हाइट हाउस से निकलकर कैपिटल हिल की ओर रवाना होते हुए मचाडो ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार पदक प्रदान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा हमारी स्वतंत्रता के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता के सम्मान में किया।